नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार घोष आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एक नई श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूं। जितने भी पुलिस भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या समूह की तैयारी कर रहे हैं या राज्य की अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये रामबाण श्रृंखला ये रहने वाली है। इसी श्रृंखला से इस दफ़े जो ये मैं आपके समक्ष जो श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ, इस श्रृंखला से दोस्तों आपके पीसीएस और लोअर पीसीएस में इस श्रृंखला से 8 से 9 क्वेश्चन इसी श्रृंखला से पूछे गए हैं। यदि आप लोगों के पास वो पेपर होगा तो आप इस श्रृंखला से उसे मिलाइएगा तो आपको प्रत्यक्ष तौर पर पता चल जाएगा कि इस श्रृंखला से कितने क्वेश्चन आपके पीसीएस में पूछे गए हैं। तो इसलिए आई होप ये लेके चलिए कि जो पुलिस भर्ती के अंतर्गत इस श्रृंखला से 8 से 9 क्वेश्चन इसी श्रृंखला से पूछे जाएंगे, इतना मैं आश्वस्त होकर कह रहा हूँ आपसे। देखिए, आज का जो टॉपिक हमारा रहना है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड की जो स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न की तरह हम बढ़े, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में कौन सा स्थान अपने आप को रखता है। देखिए, 20वां क्रम आपका जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत में उत्तराखंड अपना स्थान रखता है। जनसंख्या ये किस प्रकार से इसे नॉमिनेट किया जाता है, इसे थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर हम, जैसे आपको पता है, भारत है विश्व का सबसे जनसंख्या वाला दूसरा देश है जो जनसंख्या के क्षेत्र में अपने आप को स्टैब्लिश करता है। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आपके चीन है, सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है, उसके बाद आपके भारत है। अब 2-3 दशक बाद देखोगे तो जनसंख्या के क्षेत्र में आपका जो भारत है वो चाइना को भी पीछे छोड़कर पहला स्थान भारत का हो जाएगा। अब बात करते हैं, यदि भारत की जनसंख्या इतनी है तो उसमें राज्यों की जनसंख्या का अगर हम आंकड़ा देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की होगी और दूसरे कौन सा होगा और तीसरा कौन सा है, ये क्रम निर्धारित होगा। पहला जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, ये जैसे बढ़कर बिहार, ठीक है। अब हमारा जो उत्तराखंड है वो जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर रहता है, तो ये 20वें क्रम में ये अपने आप को स्टैंड करता है। और उत्तराखंड में कुल साक्षरता दर की दृष्टि से अगर हम भारत में देखें तो उत्तराखंड में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, ये भारत के राज्यों, अन्य राज्यों की अपेक्षा कितने शिक्षित ये राष्ट्र है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये 17वें नंबर का हमारा ये उत्तराखंड है, जो देश के कुल साक्षरता के दृष्टि से अगर हम उत्तराखंड को देखें तो वो 17वें नंबर पर अपने आप को स्टैंड करता है। अब उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या का भारतीय जनसंख्या का प्रतिशत बताएं तो ये 0.83% ये निकल के सामने आता है। देखिए, भारत की जनसंख्या का उत्तराखंड की जनसंख्या का प्रतिशत अगर हम देखें तो 0.83% आपका निकल के सामने आता है। वहीं उत्तराखंड की कुल जनसंख्या की यदि बात करूं तो यहाँ पर आपको देखोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,86,292 व्यक्ति आपके क्या हैं, आपके उत्तराखंड में ये हैं, ठीक है। इनकी जनसंख्या इतनी है। अब बात करते हैं, ये तो जो जनसंख्या के जो आंकड़े हैं, जो अंतरिम आंकड़े जो हैं 2011 के आधार पर है। अब 11 से आपके यहाँ पर 11 साल और व्यतीत हो चुके हैं तो शायद इससे ज़्यादा जनसंख्या हमारे उत्तराखंड में वृद्धि हो चुकी होगी। अब बात करते हैं उत्तराखंड में अनुसूचित व जनजाति की संख्या की यदि बात करें, देखिए अनुसूचित जाति व जनजातियों की संख्या की यदि बात करें तो उत्तराखंड में कितनी जनसंख्या आपके यहाँ पर है ये देखने को मिलेगा। आप ये देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ पर 21,84,400 आपके 19 क्या हैं जनसंख्या आपके यहाँ पे अनुसूचित व जनजातियों की संख्या है। उत्तराखंड की अगर जनसंख्या का घनत्व की यदि बात करें तो यहाँ पर 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर ये रहते हैं। और उत्तराखंड का लिंगानुपात मैंने आपको पहले ही इससे पूर्व की वीडियो में आपको बता चुका हूँ। लिंगानुपात आपके 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं आपके उत्तराखंड में हैं, ठीक है। अब वहाँ हम उत्तराखंड की साक्षरता की दर बताएं तो उत्तराखंड में कितना साक्षरता, कितने लिखे पढ़े लोग उत्तराखंड के अंतर्गत हैं, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो वो
78.8% आपका यहाँ पर उत्तराखंड में प्रतिशत का दर निकलेगा। साक्षरता का, एजुकेशन का यहाँ पर आपका क्या निकलेगा, प्रतिशत निकलेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें एजुकेशन के क्षेत्र में पुरुषों की भागीदारी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 87.4% आपके यहाँ पर क्या है, पुरुषों की साक्षरता है। और महिला साक्षरता की यदि हम बात करें तो ये आपके 70.70% आपके यहाँ पर महिलाओं का प्रतिशत है। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये देखने वाली बात होगी दोस्तों, यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है, उत्तराखंड की जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितनी रही, देखने वाली ये जो बात है यहाँ पर 19.70% आपके उत्तराखंड में 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई। और उत्तराखंड में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा, ये वाला जो क्वेश्चन आपके PCS में पूछा गया था, तो हरिद्वार है, जहाँ पर आपके 18,90,422 क्या है आपकी यहाँ पर जनसंख्या उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद की है। अब न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, रुद्रप्रयाग है, यहाँ पर 24 लाख नहीं, यहाँ पर 2,42,284 यहाँ पर क्या है जनसंख्या के आधार पर आपका ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका रुद्रप्रयाग है। ठीक है, अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि ये सर्वाधिक रूप में लिंग के आधार पर पुरुषों की संख्या और साथ ही महिलाओं की संख्या का अनुपात यहाँ पर निकाला जाता है। कहने का मतलब है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, अब यहाँ पर महिलाओं की संख्या पर पुरुषों को निर्धारण किया गया है। अगर हम लिंगानुपात जो सर्वाधिक अच्छा है अल्मोड़ा जनपद का है, देखिए यहाँ पर 1145 महिलाओं पर 1000 पुरुष यहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो हमारी बालिकाएं हैं, उनकी ग्रोथ यहाँ पर बहुत अच्छी है। और अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या वाला वृद्धि वाला जनपद की यदि बात करें जो 2001 से 2011 के मध्य है, सर्वाधिक जनसंख्या किस जनपद में सर्वाधिक रूप में जनसंख्या एक विस्फोट के तौर पर बढ़ी या बढ़ती हुई जा रही है, ये उधम सिंह नगर है। यहाँ पर 33.45% यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला एजुकेशन के अंतर्गत जो अपने आप को स्टैंड करता है, सबसे अच्छा जो जिला है सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला आपके देहरादून है। यहाँ पर 84.25% आपका यहाँ पर साक्षरता दर है उत्तराखंड में देहरादून। और न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है आपके उधम सिंह नगर है, जो 74.4% आपका क्या है ये स्टैंड करता है। देखिए एजुकेशन हब यदि हम कहें तो देहरादून है, उसके बाद जो मैदानी क्षेत्र, दोनों मैदानी क्षेत्र हैं। ठीक है, आपका उधम सिंह नगर 74.4% आपके उधम सिंह नगर है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, जहाँ पर जो फीमेल और मेल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अगर पुरुषों की यदि हम बात करें तो पुरुषों की साक्षरता वाला जो सर्वाधिक रूप में जिस जनपद में पुरुष सबसे ज़्यादा लिखे पढ़े हैं वो आपके रुद्रप्रयाग है। वहाँ पर 93.90% आपके यहाँ पर क्या है पुरुषों की शिक्षित है। यहाँ पर पुरुष, अगर हम न्यूनतम पुरुषों की यदि बात करें जहाँ पर कम लिखे पढ़े पुरुषों की संख्या की यदि बात करें, हरिद्वार ऐसा जनपद है जो कम लिखे पढ़े लोग यहाँ पर रहते हैं, पुरुषों की साक्षरता अधिक नहीं है। इस जनपद में 81.4% आपके यहाँ पर उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा जो हरिद्वार जनपद है। ठीक है, सर्वाधिक रूप में जो पुरुषों की जो साक्षरता है आपके रुद्रप्रयाग के अंतर्गत है। और महिला सर्वाधिक रूप में अधिक जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं किस जनपद के अंतर्गत आती हैं, कभी क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों ये देहरादून के अंतर्गत आते हैं। 78.54% आपके यहाँ पर उत्तराखंड में देहरादून में आती हैं। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा, उत्तरकाशी स्टैंड करता है 62.35%। ये जनपद है जहाँ पर महिलाएं और अच्छा ग्रोथ के साथ पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, साक्षर हो रही हैं, निरक्षर ना रहते हुए साक्षरता की तरफ ये दो जनपद अग्रसर हो रहे हैं। अब बात करते हैं वहीं सर्वाधिक जनसंख्या और घनत्व वाला जनपद कौन सा है। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये हरिद्वार है। 801 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर ये 801 लोग आपके इस क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व एक क्षेत्र है जहाँ पर 801 वर्ग किलोमीटर पर क्या रहते हैं प्रति व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की यदि हम बात करें तो आपका उत्तरकाशी है जो 41 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर ये लोग रहते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या
क्षेत्रफल वाला जो जनपद है, सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका ये कौन सा पहले स्थान पर रहता है? उत्तरकाशी रहता है। ये 8016 वर्ग किलोमीटर पर ये स्टैंड है। देखिए वहीं आपके न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद की बात करें तो ये बागेश्वर है। ठीक है, ये जो श्रृंखला है यहीं से आपके दोस्तों लेके चलिए कि 7 से 8 प्रश्न आपके इस श्रृंखला से बनेंगे, इसलिए आप इस श्रृंखला को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए या फिर इसके नोट्स बनाते हुए मेरे साथ चलते रहिए। और यदि आप लोगों को ये श्रृंखला पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ इस श्रृंखला को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें जो दुर्गम क्षेत्रों में और कोचिंग के अभाव में वंचित हो जाते हैं, तो वो लोग भी इस चैनल के माध्यम से अपनी जो तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।